राधे राधे एवरीवन, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में तिल के दाने ले लेंगे। अब हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा शुरू करेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक विनती की, हे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण, आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, और हे सखा, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया करके आप मेरे सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा की जाती है। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। पुत्रदा एकादशी की जो लोक कथा प्रचलित है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम सेवैया था। वह संतानहीन होने के कारण सदा चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंड दान करेगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि उसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा सुकेतुमान को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राजा, हाथी, घोड़े आदि किसी से संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं का रण नहीं उतर सकता। इस घर में पुत्र ना हो, वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा दिन रात चिंता में खुलता रहता था। इसी चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना महापाप है, अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गया और पशु पक्षियों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, माग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यतीत हो गया। राजा सोचने लगा कि वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका क्या कारण है? अपनी समस्या किससे कहूँ? कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है? यही सब सोचते विचारते राजा को और ज्यादा प्यास लगने लगी। कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में राजा आगे बढ़ने लगा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन मानकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी जो इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। यह जानकर राजा बोला, मेरी भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत करे। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर में भी अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने मुनि के कहे अनुसार
पूरा दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापिस चला गया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद उनके एक उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई और व्रत नहीं है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता, सुनता तथा विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण की कृपा से वह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। हे भगवान, जैसे आपने राजा की सुनी वैसे ही सबकी सुनना और सबको पुत्र रत्न प्रदान करना। ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा और सुनेंगे। चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की कथा करती, गणेश जी का पूजन करती। उसकी पूजा से खुश होकर एक दिन गणेश जी उसके पास आए और बोले, बूढ़ी माई मांग ले जो मांगना है। बूढ़ी माई बोली, मांगना तो मुझे आता ही नहीं। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, अपने बेटे, बहू, अगड़ पड़ोसी, रिश्तेदार सबसे पूछ के सोच विचार करके तब मांग लेना, मैं कल फिर आऊंगा। बुढ़िया बोली, ठीक है। अब बेटे के पास गई और सारी बात बता दी कि बेटा बता मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला कि माँ खूब सारा धन मांग ले, तेरी सातों पीढ़ी बैठी बैठी खाएंगी। बोली, ठीक है बेटा। फिर बहू के पास गई। बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन दौलत का? असली धन दौलत तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए एक सुंदर सा पोता मांग ले। बोली, बहू तेरी बात भी ठीक है। फिर अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली, क्यों माने बहू बेटों की, अपने लिए आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली, बहन तू भी ठीक कह रही है। ये कहकर बुढ़िया घर आ गई। पूरी रात सोच विचार करती रही कि क्या मांगू क्या मांगू। हुई सुबह, गणेश जी महाराज दोबारा आए। बोले, बूढ़ी माई मांग ले, क्या मांगोगी? तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मुझे कुछ भी नहीं आता, बस आप इतना कर दो कि मैं सोने के महल में बैठकर सोने के पालने में अपने पोते को झूला झुलाते हुए देखूं। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी महाराज तो ठाके लगाकर हंसने लगे। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत भोली भाली समझता था, तू तो बहुत चतुर निकली। तूने तो एक ही बार में धन दौलत, पोता, आंखें सब कुछ मांग लिया। अब गणेश जी महाराज ने जल के छींटे मारे और सब कुछ हो गया। बुढ़िया के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए, पोता हो गया, बुढ़िया को आंखें मिल गई। ये थी गणेश जी की कथा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न धन के भंडारे। इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और पुत्रदा एकादशी का माहात्म्य सुनने से संतान संबंधी सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। और अगर किसी कारण से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें, ताकि आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत का फल प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।